सो हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें। पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। पॉलीसाइथीमिया को हम हाइपर वेस्कुलोसिटी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। और पॉलीसाइथीमिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। आरबीसी का लेवल इंक्रीज हो जाता है विच कैन मेक द ब्लड थिकर, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको गाढ़ापन और मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है उसकी। कॉज द प्रॉब्लम हेडेच कर देता है, डिज़निया कर देता है, डिजीनेस कर देता है और इंक्रीज़ कर देता है ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से हमारा हेडेच हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, फिर ब्लड क्लॉट को भी इंक्रीज़ कर सकता है। हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 16.5 जीएल इतना होता है वुमेन में और इतना मैन में होता है। और इसकी वजह से जैसे कि ये सब अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल रेट होता है हेमाटोसिट्रिक greater than 48% in women and 52% in men। आरबीसी काउंट ग्रेटर देन, इस कंडीशन में ये होता है 65%, 6.5 मिलियन सेल इन एमएसएल। फिर इट कैन क्लासिफाई इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इस कॉज। इसकी जो कॉजेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसको दो दो मतलब पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डेफिनेशन देखेंगे। हेमेटोलॉजिक हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय एन एबनॉर्मली हाई टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम। इसमें जो ये मतलब डिसऑर्डर है ये कैरेक्टराइज होता है एबनॉर्मल आरबीसी काउंट की वजह से। और इसमें जो है आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है और ब्लड को थिकर कर देता है और ब्लड की जो वेस्कुलोसिटी होती है उसको भी बढ़ा देता है। इसीलिए हम इसको हाइपर वेस्कुलोसिटी सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें जो है आगे अगर हम देखेंगे सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कर देता है, रिस्क ऑफ क्लॉटिंग कर देता है और पार्शियली लीड टू सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, जैसे स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया। इसके टाइप्स जो होते हैं वो तीन तीन मेनली टाइप्स होते हैं: प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया और रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। टाइप्स है पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी को हम लोग इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, विच caused by the bone marrow to produce too much RBC but sometime also WBC and platelet। इसमें जो होता है कि ये प्राइमरी जो होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को हम लोग पॉलीसाइथीमिया वेरा भी बोलते हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर भी एक तरह का ब्लड कैंसर बोल सकते हैं। और इसमें जो है आरबीसी का काउंट जो ब्लड मैरो है, बोन मैरो है, उसकी वजह उससे ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी का भी कभी ज़्यादा हो जाता है और प्लेटलेट का भी। इसके आगे हम देखेंगे मोस्ट कॉज ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा आर associated with mutual in JAK2 gene mutation and lead to uncontrollable cell growth in the bone marrow। इसमें जो है मेनली जो मतलब कॉज होता है उसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है, JAK2 जीन म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो मतलब बहुत सारा सेल ग्रोथ में मतलब ड्रास्टिक सेल ग्रोथ हो जाता है और बोन मैरो का ओवर ग्रोथ की वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, जिसकी वजह से मतलब कैंसर होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन इन ओल्डर। अब सेकेंडरी देखेंगे। सेकेंडरी में हमारे पास इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू अदर फैक्टर्स। इसमें जो है इंक्रीज हो जाता है आरबीसी का दूसरे के कंपेयर में। और क्रोनिक हाइपोक्सिया होती है, सीओपीडी हो सकता है। इससे जो इसमें ज़्यादा मतलब चांसेस नहीं रहते हैं कैंसर के, ज़्यादातर चांसेस प्राइमरी में रहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में इसमें स्लिप एपनिया हो सकती है, जैसे सो रहे हो तो सांस मतलब लेने पर प्रॉब्लम हो सकती है, रुक सकता है, ठीक है।
फिर इसमें लिविंग हाई एल्टीट्यूड, इस ऊपर ज़्यादा मतलब पहाड़ों के ऊपर एल्टीट्यूड में नहीं रह सकते हो। फिर हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। फिर इसमें अगर देखें तो एरिथ्रोप्यूटिन प्रोड्यूस ट्यूमर, समटाइम किडनी ट्यूमर, एंड कैन बी एरिथ्रोपोइटीन। ये जो एरिथ्रोपोइटीन होती है वो प्रोड्यूस करता है ट्यूमर्स, जो कि समटाइम मतलब किडनी ट्यूमर भी हो सकती है, और मतलब आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये इसमें जो होता है यूज़ होता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ होता है। अब ये थर्ड है हमारे पास रिलेटिव रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। इसमें जो है कंसंट्रेशन होता है ब्लड का वो इंक्रीज होता है, और लॉस कर देता है हमारा प्लाज्मा मतलब वॉल्यूम, और जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो नॉर्मल ही रहता है, पर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसका बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास हमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, और डाययूरेटिक का यूज़ करते हैं। स्ट्रेस होती है, मतलब रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में स्ट्रेस होता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू CO2, और ये सब होती है। फिर इसका हम सिम्टम साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो इसमें जो होता है पेल्टोरा, तो इसमें जो इंक्रीज आरबीसी वॉल्यूम हो जाती है, वॉल्यूम जो आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्लूड सिंड्रोम सच एज रेड। इसमें जो वॉल्यूम जब आरबीसी का इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, जिसमें जो स्किन है वो लाल पड़ सकता है। प्लस इसमें जो मतलब रेड कलर के और पर्पल बैगनी कलर के छोटे छोटे पैचेस भी हो सकते हैं, इसमें मतलब हो सकता है। एरिथ्रोमाइलोगिया, ये एलिथ्रोमैग्लियोबिया भी हो सकती है, इचिंग हो सकती है। अगर हम हॉट वाटर से मतलब बात कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उससे हमें इचिंग हो सकती है, और मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, हेडेक होता है, वीकनेस होता है, फटीग होता है, डिजीनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, हाई बीपी हो जाता है। फिर इसमें नोज ब्लीडिंग हो सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकता है, टिनिटिस भी हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, वेट और जॉइंट पेन हो सकता है। मतलब ये सब साइन ऑफ सिम्टम हो सकते हैं। फिर रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर है हमारे पास, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। फर्स्टली है थ्रोम्बोसिस, मेन टॉपिक्स बस लिखेंगे। माइसिलो फाइब्रोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया। फिर एज की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से होता है, क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, और इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है। देन हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें जो है इंक्रीज हो रहा है ये मतलब WBC का प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से बोन मैरो पे मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर मतलब एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। फिर इंक्रीज हो जा रहा है ब्लड का मतलब कंसंट्रेशन, इसकी वजह से ब्लड में आरबीसी की वजह से। फिर जो है इम्पेयर ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो है वो मतलब बढ़ जा रहा है, अलग तरीके से इफेक्ट कर रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हाइपोक्सिया हो रही है। हाइपोक्सिया जैसे कि आरबीसी का काउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो टिश्यूज मतलब टिश्यू में सफ़र ऑक्सीजन डिप्रिकेशन डिप्रीवेशन। फिर थ्रोम्बोबायोटिन हो रहा है। फिर कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, जैसे कि क्लॉटिंग फॉर्म हो सकता है। फिर जो प्रॉब्लम है पॉलीसाइथीमिया वो हो जाता है। देन हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में क्या करेंगे, पहले CBC टेस्ट करेंगे, फिर जीन म्यूटेशन तो नहीं हुआ है इसकी वजह से JAK2 मतलब जीन म्यूटेशन का टेस्ट कराएंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन करवाएंगे टेस्ट,
कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेवल भी देखेंगे, फिर बोन मैरो बायोप्सी देखेंगे, एरिथ्रोपोइटिन लेवल देखेंगे, ये हमारा टेस्ट होगा। देन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, पॉलीबोटॉमी देखेंगे, जिसमें ड्रॉ करेंगे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड आउट, मतलब बाहर निकालेंगे, और उस पे मतलब और उसको आरबीसी का वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए और ब्लड जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये सब करेंगे। फिर हमारे पास है माइलोसप्रेसिव थेरेपी होती है, जिसमें पॉलीसाइथेमिया वगैरह को कंट्रोल करते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन से मतलब ब्लड कैंसर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर लो डोज एस्पिरिन देते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करता है और रिस्क को बढ़ाता है थ्रोम्बोसिस का। फिर हाइड्रेशन देते हैं, फिर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जिसमें हमारा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को एड्रेस करने के लिए होती है, उसमें डायरिया वायरिया जो भी होता है उसको रिकवर करने के लिए। इसके बाद से हमारा इचिंग मैनेजमेंट के लिए हम एंटी हिस्टामिन देते हैं, कूल सप्रेसिव और अवॉइड करते हैं हॉट बात को। ये हमारा मतलब मेडिकल मैनेजमेंट है। देन हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें मॉनिटर करेंगे फर्स्टली हम पेरिफेरल और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, फिर असेस करेंगे हम पेशेंट को एम्बुलेशन को, फिर परफॉर्म करेंगे फाइलोबाइटोमी, और जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब होगा, मतलब ब्लड को निकालने का। फिर एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड एंड इनकरेज द पेशेंट टू टेक ओरल फ्लूइड के लिए बोलेंगे। फिर एडमिनिस्टर पेशेंट मैनेजमेंट पेन मैनेजमेंट मेजर्स एडवाइस करेंगे हम। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अवॉइड करें टोबैको को। फिर मेंटेन करेंगे स्किन हाइजीन को। उसके बाद से मतलब हॉट मतलब अवॉइड करने के लिए बोलेंगे हॉट जगह को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हो गया। इसके अलावा हम इसमें एनसीपी बना सकते हैं, जैसे इचिंग पे ये एनसीपी बना सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, पॉलीसाइथीमिया, जो कि ब्लड डिसऑर्डर है। थैंक यू।